नर्वसनेस को एनर्जी से बदलें। देखिए हमारी हार्ट बीट्स बढ़ गई है, हमारे स्टमक में बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आ रही है, हम पसीना पसीना हो रहे हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट फीलिंग्स है रिस्पॉन्स टाइम। सबसे पहले हमारा फाइट या फ्लाइट मोड। अपनी नर्वसनेस को एनर्जी, एक्साइटमेंट और उत्साह में कैसे बदलें। हेलो ऑल, हम सब लाइफ में कई सिचुएशंस में ऐसा देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट्स बढ़ गई है, हमारे स्टमक में बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आ रही है, हम पसीना पसीना हो रहे हैं, हमारी आंखों की पुतलियां भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ऐसा किन सिचुएशंस में होता है? ऐसा दो तरह की सिचुएशंस में होता है। पहली सिचुएशन जहां हम नर्वस हैं, स्ट्रेस में हैं और एंजाइटी हो रही है हमें, और दूसरी सिचुएशन जब हम एनर्जी से भरे हुए हैं, उत्साह है, हमें एक्साइटमेंट है। नर्वसनेस और एक्साइटमेंट ये दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट फीलिंग्स है, लेकिन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स इन दोनों फीलिंग्स पे एक ही रहता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नर्वसनेस का रूट कॉज क्या है। नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब का रूट कॉज है डर। ये डर कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये डर कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये डर कि कोई भी कुछ कह सकता है। किसी भी तरह का डर ये नर्वसनेस, एंजाइटी की तरफ जाता है। और एक्साइटमेंट, एनर्जी, उत्साह का रूट कॉज क्या है? जब हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, हमें लगता है कि हम कुछ नया करने वाले हैं, हमें लगता है वहाँ बहुत संभावनाएं हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दो कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग्स, लेकिन एक ही तरह का रिएक्शन बॉडी में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को नहीं पता कि हम नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं। हमारा ब्रेन जब भी इस तरह के थॉट्स हमें आते हैं, खुद को खतरे में पाता है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है और बॉडी में ये रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है। हमारी हार्ट बीट इसलिए बढ़ जाती है कि हम दौड़ सकें। हमारे पेट में वो अजीब सी फीलिंग, वो गुड़गुड़ इसलिए होती है क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस समय बिल्कुल स्लो हो जाता है। हम पसीना पसीना इसलिए हो जाते हैं, स्पेशली हाथों में, ताकि हम कूल रह सकें। और इसके अलावा हमारी आंखों की पुतलियां इसलिए बड़ी हो जाती है कि आसपास के वातावरण को हम बहुत गौर से देख सकें। जब भी हमारा ब्रेन खुद को खतरे में पाता है, चाहे हम नर्वस हैं चाहे एक्साइटेड हैं, ब्रेन हमें इस चीज़ के लिए तैयार करता है कि सामने क्या आने वाला है। हमारा फाइट या फ्लाइट मोड रेडी हो जाता है। हम अगर अवेयर हो जाएं हमारी फीलिंग्स के बारे में, और हम अपने नर्वसनेस को, जो एक नेगेटिव फीलिंग है, थोड़ा पॉजिटिव बनाकर एक्साइटमेंट ले आएं, तो हमारे लिए कितना अच्छा हो। हार्वर्ड प्रोफेसर एलिसन वुड ब्रुक्स ने एक स्टडी की। उस स्टडी में उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने नर्वसनेस के बावजूद खुद को ये समझा दिया कि वो एक्साइटेड हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सके उन लोगों की बजाय जो नर्वसनेस के साथ ही काम कर रहे थे। 5 सिंपल स्टेप्स जिनसे आप अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट या उत्साह में बदल सकते हैं। सबसे पहले, एनालाइज द सिचुएशन। आप ये देखें आप किस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में आपके लिए क्या फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई छुरा लेके खड़ा है, उस समय आप एक्साइटेड नहीं हो सकते, आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यही अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप ये सोचें मैंने जितना सीखा पढ़ा मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है, तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। सो इन दिस सिचुएशन आप अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में चेंज करने की चेष्टा कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज यू टेल योरसेल्फ यू आर एक्साइटेड। आप खुद से कहें आप एनर्जी से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का डिफरेंस नहीं पता। हमारा ब्रेन सेम रिएक्शन लेता है। इस समय हम खुद के कॉन्शियस ब्रेन को अगर ये कह करके कन्विंस कर दें कि हम एक्साइटेड हैं, तो हमारा ब्रेन उसी तरह के एक्शन लेगा, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा और हमें एक लूप फीडबैक मिल जाएगा। जो हम एक्साइटमेंट में रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं, वो हम और एक्साइटेड होकर काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। सो वी क्रिएट दिस लूप। थर्ड, अपने फोकस को पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाओं पे ले आएं। हम ज़्यादातर नर्वस इसलिए हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कुछ गलत हो जाएगा, और हम उसके लिए क्या क्या नहीं सोच डालते। लेकिन ऑब्जर्व करें तो ज़्यादातर जो आप नेगेटिव सोचते हैं, असल में होता नहीं है।
हम अपने फोकस को क्या गलत हो जाएगा इससे थोड़ा सा हटा करके क्या क्या सही हो जाएगा इस पर ले आएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वी कैन क्रिएट दैट स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। फोर्थ, लाइफस्टाइल चेंजेस। हम जो भी खाना खाते हैं हमारे लिए एक स्टेट क्रिएट करता है। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा फिट होती है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा फिट होते हैं और इस समय में बाहर के स्ट्रेसेस हम पर इतना प्रभाव नहीं डालते। लेकिन हमारी बॉडी अगर हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो बाहर से जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसका इम्पैक्ट भारी होता है। तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स जो दही में पाए जाते हैं हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ, खुद को शांत करने की चेष्टा ना करें। ज़्यादातर जब हम नर्वस होते हैं हम सोचते हैं बस किसी तरह हम शांत हो जाएं, लेट मी काम माई सेल्फ एंड देन इट विल बी बेटर। लेकिन जो एनर्जी आपके पास है उसको बूस्ट करें, उसको चैनलाइज करें कि आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके। वैसे भी एक स्टेट यानी जो चार्ज्ड अप स्टेट है वहाँ से आप एकदम शांत स्टेट में जाएंगे, आपकी और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। वहीं आप एक चार्ज्ड अप नेगेटिव स्टेट में हैं, उससे आप चार्ज्ड अप पॉजिटिव स्टेट में ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। तो डू नॉट ट्राई टू काम योर सेल्फ। लेकिन अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां आपका काम बहुत क्रिटिकल है इस चीज़ के ऊपर कि आप कितनी शांति से काम कर सकते हैं, वहां पे ये ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। जैसे कि सर्जन सर्जन के लिए एक्साइटेड होना इज़ नॉट गुड, दे हैव टू स्टे काम ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। तो आप जब तक कि ऐसे फील्ड में ना हो खुद को काम करने की चेष्टा ना करें। हम सब नर्वस होते हैं, हम सब एक्साइटेड होते हैं, ये जान करके, ये सोच करके कि आगे क्या आने वाला है। नर्वसनेस को हम जब एक्साइटमेंट या उत्साह में बदलने जाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम खुद से झूठ कह रहे हैं। हम सिर्फ अपना कॉन्शियस फोकस उस समय जो कुछ भी संभावनाएं अच्छी हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप कुछ दिन के लिए भी अगर करके अपनी लाइफ में देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। कमेंट, like and share my video, subscribe to my channel and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.